हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है टॉलरेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। मेरी ये कहानी है पैट्रिक की। पैट्रिक की फैमिली में उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ लीजा और एक बेटा था। सब बहुत प्यार से रहते थे। पर कहते हैं ना कि हर इंसान में कोई ना कोई बुराई भी जरूर होती है। वैसे पैट्रिक इंसान तो अच्छा था, पर उसको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने की आदत थी। कोई भी बात पसंद न आने पर उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था। सहने की ताकत तो उसमें जैसे थी ही नहीं। पैट्रिक लीजा पर बिना बात चिल्लाता रहता था और बहस करता रहता था। लीजा अगर कभी कुछ ज्यादा शॉपिंग करके आती थी तो तब भी पैट्रिक लीजा पर हद से ज्यादा भड़क जाता था और उससे शॉपिंग के बिल्स को लेकर बहुत सवाल जवाब करता था। घर के बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो या टेलीफोन बिल्स हो, उनको लेकर भी पैट्रिक लीजा पर गुस्सा उतारता रहता था। पैट्रिक का बेटा पैट्रिक से कुछ भी कहता तो भी उसको उस प्यार से समझाने के बजाय उस पर जरूरत से ज्यादा नाराज होता रहता था। यहाँ तक कि पैट्रिक अपने बूढ़े पेरेंट्स से बहस करता रहता था और उन पर नाराज होता रहता था। पैट्रिक के ऑफिस में नए बॉस की एंट्री हुई है। आज ऑफिस में नया बॉस डेरिक आया है। पैट्रिक अपने नए बॉस डेरिक को देखकर कुछ परेशान सा हो गया। डेरिक भी पैट्रिक को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। सब डेरिक का वेलकम करते हैं और डेरिक पैट्रिक से हाथ मिलाता है, पर दोनों में कोई बात नहीं होती। आखिर पैट्रिक डेरिक को देखकर परेशान क्यों हुआ? डेरिक भी पैट्रिक को देखकर हैरान क्यों हुआ? दोनों में कोई बात क्यों नहीं हुई? पैट्रिक हमेशा गुस्से में क्यों रहता था? ये सब पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। डेरिक, जो पैट्रिक का नया बॉस है, पैट्रिक को ऑफिस में तरह तरह से परेशान करने लगा। कभी उसको ज्यादा काम दे देता था और ऑफिस में देर तक रुककर काम पूरा करके ही घर जाने की हिदायत देता था। कभी उसको पूरे ऑफिस के सामने डांट देता था। पैट्रिक अपने बॉस डेरिक के इस बिहेवियर से बहुत दुखी हुआ। तब उसको ये एहसास हुआ कि जिस तरह उसका बॉस के बिहेवियर से परेशानी होती है और गुस्सा आता है, तो उसके खुद के इसी तरह के बिहेवियर से उसकी फैमिली कितनी परेशान रहती होगी। ये सब सोचते हुए पैट्रिक अपने घर पहुंचता है और लीजा को फूल देकर अपने गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। फिर वो अपने बेटे से उसको हर बात पर डांटने के लिए उससे माफी मांगता है। फिर वो अपने पेरेंट्स से भी अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए बताता हूँ। जब डेरिक ने पैट्रिक को ऑफिस में पहली बार देखा था तो वो पहचान गया कि ये तो पैट्रिक है। पैट्रिक और डेरिक कॉलेज टाइम में बहुत पक्के दोस्त थे। पर एक दिन दोनों जब कुछ दोस्तों के साथ में बैठे हुए थे, तब किसी छोटी सी बात पर दोनों में बहस हो गई थी और पैट्रिक को डेरिक की कोई बात सहन नहीं हुई थी। वो बात इतनी बड़ी या बुरी भी नहीं थी, क्योंकि सब दोस्त भी पैट्रिक को ही गलत मान रहे थे
और उसके इंटॉलरेंट बिहेवियर से हैरान हो रहे थे। पर उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती टूट गई थी और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि पैट्रिक डेरिक की फ़ोन कॉल्स भी इग्नोर करने लगा था और तो और सोशल साइट्स यानी फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी डेरिक को ब्लॉक कर दिया था। पर अब जब डेरिक ने पैट्रिक को ऑफिस में देखा तो उससे तो कोई बात नहीं की, पर पहले उसकी वाइफ और अपनी कॉलेज फ्रेंड लीजा का पता लगाकर चुपचाप एक रेस्टोरेंट में मिला। तब लीजा ने डेरिक को उन दोनों की वही कॉलेज की लड़ाई को पैट्रिक के ना भूल पाने और उसकी वजह से हमेशा परेशान रहने की बात बताई और पैट्रिक के सबके साथ बुरे बिहेवियर की बात भी बताई। तब लीजा और डेरिक ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया कि डेरिक पैट्रिक को ऑफिस में परेशान करेगा, जिससे पैट्रिक को अपनी फैमिली के साथ किए अपने बुरे बिहेवियर का एहसास हो। लीजा और डेरिक के प्लान का रिजल्ट पॉजिटिव आया और पैट्रिक को अपने इनटॉलरेंट बिहेवियर का एहसास हुआ। अब पैट्रिक और डेरिक फिर से अच्छे दोस्त बन गए हैं। लीजा भी खुश है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि पैट्रिक के हर बात पर गुस्सा करने के और किसी की कोई बात सहन ना कर पाने की वजह से सब कितने परेशान हुए। उसकी फैमिली उसके बिहेवियर से तो परेशान रहती ही थी, पर सालों पहले अपने पक्के दोस्त को भी अपने इनटॉलरेंस की वजह से खो दिया था। फ्रेंड्स, हमको थोड़ा सहन करना सीखना होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हर इंसान, चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड हो, हमेशा तो हमारे हिसाब से बात नहीं करेगा। कभी तो ऐसा भी होगा जब किसी के मुंह से कुछ गलत या अच्छी ना लगने वाली बात निकलेगी, या ऐसा कुछ इंसिडेंट भी हो जाएगा जो हमें पसंद नहीं आएगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए। कुछ लोग किसी की कुछ छोटी सी बात बुरी लगने पर रिश्ता तोड़ देने में देर नहीं लगाते और बात करना, मिलना जुलना बंद कर देते हैं। और अब तो रिश्ते ज्यादातर फोन पर या ऑनलाइन ही निभाए जाने लगे हैं, तो कुछ बात बुरी लगते ही अपने सालों पुराने दोस्तों या रिलेटिव्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देते हैं और उनका नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे तो बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और रिश्ते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर कोई बात बुरी लगे तो आप उससे बता तो सकते हैं, जिससे सामने वाला खुद को एक्सप्लेन कर सके और आपको आपकी गलती भी बता सके। हमें दूसरों की कुछ बातों को इग्नोर कर देना चाहिए या सहन कर देना भी सीखना चाहिए। थैंक यू।